अस्सलाम वालेकुम जी। आज दो बड़ी अहम बातें आपसे करनी है। एक बात तो है आज़ाद कश्मीर के हवाले से बड़ी ही पॉजिटिव ख़बरें हैं। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो फ़ाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। आपने अगर गुज़श्ता रोज़ उमर नज़ीर साहब की गुफ्तगू सुनी हो तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था, 1 दिन गुजर चुका है, 1 दिन बाकी रह गया है कि हमारी जो बातचीत चल रही है, मेरे ख्याल से जो चीज़ें हैं वो फ़ाइनल हो रही हैं। कोई ड्राफ्टिंग चीज़ों की हो रही होगी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो फिर जब अपनी ड्राफ्ट लिखना होता है, जो तहरीर लिखनी होती है, उसपे बहुत सारी चीज़ों को बड़ा देख सुन के परख के जो है वो पेपर पे लाना पड़ता है। तो उस पे अभी ये चीज़ें चल रही हैं और उम्मीद ये की जा रही है, जिस तरह उमर नज़ीर साहब ने कहा था कि हमारी बातें चल रही हैं, मुस्बत अंदाज में चल रही हैं, लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो उससे, उनके उस फ़िक्रे से आपको अंदाज़ा होगा, उनकी टोन से आप ये डिकोड करने की कोशिश करें तो आप कर सकते हैं कि चीज़ें मुस्बत जानिब जा रही हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अवामी एक्शन कमेटी का जो एक अवामी हकूक़ का जो एजेंडा था, उसको जो है वो कामयाबी मिलने जा रही है। और ये दोनों फ़रीक़ों को, हुकूमत को भी और अवामी एक्शन कमेटी को भी, एक फ़ेस सेविंग भी मिल रही है और ये बड़ी अच्छी बात है। ये पाकिस्तान के ऊपर और इस खित्ते के ऊपर जो है इसके बड़े दोरस असरात मुरतब होंगे। दूसरा, जब हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके अंदर क्या खिचड़ी बन रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त 3-4 एलिमेंट्स हैं जिनकी आप मोटी मोटी बात कर सकते हैं। पहला एलिमेंट है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब और बाकी लोग जो मरकज़ी लेवल पे इसको लीड कर रहे हैं, उनके मामलात हैं। दूसरा, इसमें फ़रीक उनकी फैमिली हो सकती है, फिर KPK की हुकूमत हो सकती है और कारकुन हो सकते हैं। तो ये चारों जो एस्पेक्ट्स हैं इस पार्टी के, इमरान खान साहब की लेगेसी के, अगर इन चारों चीज़ों को, चारों लोगों के जो नज़रियात हैं उनको अगर आप सामने देखें, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो उनकी जो बात है उसको आप अगर सामने रखें, तो ये चारों जो हैं वो एक दूसरे से मुतफ़र्रक़ जाते हुए नज़र आते हैं। जो तहरीक इंसाफ एज़ ए पार्टी जो है वो ये समझ रही है, जो उनके करीब लोग हैं वो ये समझते हैं कि अभी हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। वो स्ट्रीट पावर को मोबिलाइज़ करने में तैयार नहीं है। 5 अगस्त के हवाले से बातें हो रही हैं, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ। वो मोबिलाइज़ करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं कि अगर हम इस तरह करते हैं, 60-70 हज़ार बंदों को स्ट्रीट्स पे ले भी आते हैं, तो होगा ये कि फिर 26 नवंबर वाली जो तारीख़ है वो दोहराई जाएगी। तो हम कारकुनान को और पार्टी लीडरशिप को एक दफ़ा फिर दोबारा जो है वो गिरफ़्तारियों और कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल में शामिल नहीं करना चाहते। जबकि KPK हाउस ने, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने ऐलान कर दिया है कि वो 5 अगस्त को एक जलसा करने जा रहे हैं और इस जलसे में अगला लाहे अमल जो है वो उसका ऐलान करेंगे। दूसरा, जो बुशरा बीबी हैं, इमरान खान साहब की वाइफ, उनकी बहन ने वसीम बादामी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए 2 बड़े इंकशाफात किए हैं। एक इंकशाफ उन्होंने ये किया है जो कि बड़ा ख़तरनाक है, जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की एक आंख जो है वो ज़ाया हो चुकी है और ये बड़ा थ्रेट बन सकता है हुकूमत के लिए और ये बड़ा सेटबैक भी है। और मैं ये समझता हूँ अगर ऐसी सिचुएशन है तो सियासी हवालों से ये एक तशवीशनाक खबर है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो झगड़ा साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं KPK से, उनको इमरान खान साहब ने जब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को नामज़द किया गया था, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि झगड़ा साहब को इनके नायब के तौर पे, नायब वज़ीर आला के तौर पे या डिप्टी वज़ीर आला के तौर पे लगाना है। लेकिन अभी तक उनकी उस बात के ऊपर अमल नहीं हुआ। आपको अगर याद हो तो झगड़ा साहब के हवाले से बहुत सारी बातें पहले भी हुई थी इमरान खान साहब के हवाले से, उनको एडजस्ट करने के लिए, लेकिन उन बातों पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। और अगर बुशरा बीबी की बहन के ऊपर जो है वो अगर एतबार किया जाए या उनकी इस बात को सच मान लिया जाए तो ये इससे कई परतें आगे खुलती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल क़यादत है किसके पास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो पार्टी है वो कौन चला रहा है, या वज़ीर आला है जो KPK की हुकूमत है वो कौन चला रहा है। क्या इमरान खान साहब की उस विश को या उनकी उस ख्वाहिश को या उनके उन अहकामात को नज़रअंदाज करके कौन सी कुव्वतें क्या मैसेज देना चाह रही हैं, इसकी समझ नहीं है। और आखिरी जो बात है कारकुनान की और फैमिली की, वो दोनों जो हैं ये चाहते हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब बाहर आएँ। कारकुनान तो बेशुमार जो हैं, या जो PTI के अंदर से बेशुमार लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि जो एक मफाहमत की सियासत थी वो तो ख़त्म हो गई, वो तो नाकाम हो गई है। अब हमें जो है वो मज़ाहमत करनी पड़ेगी और मज़ाहमत करने के हक़ में या मूड में अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं है। 5 अगस्त को देखते हैं क्या होता है
اور کیا نتیجے نکلتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف مرکزی لحاظ سے کیا فیصلہ کرتی ہے، اور کے پی کے حکومت جو ہے وہ کیا لاہے عمل عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے دیتی ہے، یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ دیکھتے ہیں 5 اگست کو کیا ہوتا ہے۔ دوسرا، کشمیر سے جو خبریں آ رہی ہیں، اللہ کرے 1-2 دنوں میں وہ معاملہ بھی حل ہو جائے اور پاکستان کے لیے کہیں نہ کہیں سے تو کوئی ایک اچھی خبر جو ہے وہ سامنے ابھر کے آئے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔